माना बुरा वक्त है गुजर जाएगा, माना बुरा वक्त है गुजर जाएगा, पर बदले हुए लोगों को, जो लोग हमारे साथ बदल गए ना, उनको याद बार बार दिलाएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज समय है गुजर ही जाएगा। मैं तो आपसे कहूँगी, जिन्होंने आपके बुरे वक्त में आपके साथ बुरा किया है ना, वो एक्चुअली आपके सच्चे हमसफर और दोस्त हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो आप इस बुरे वक्त से निकल ही ना पाते। अगर हम बार बार गिरते रहें और कोई हमें बार बार संभालता रहे तो हम चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, अपाहिज बन जाएंगे और हम बार बार सोचेंगे ये है ना, संभाल तो रहा है, संभाल लेगा। उम्मीदें बढ़ जाती हैं दोस्त, तो किसी से उम्मीदें मत करो, क्योंकि हमें संभालने वाला हमारा परमपिता परमात्मा है। भगवान कहता है, तू मेरे पास तो आ, मुझे याद तो कर, मेरा हाथ तो थाम, तुझे किसी भी वक्त से निकाल कर बाहर ले जाऊंगा, तेरे को दिन रात मेहनत कराऊंगा और मेहनत में तेरे साथ चलता चला जाऊंगा। तो यही जिंदगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हूं। आज हम शूट कर रहे हैं, आपको पता है कि आज 22 मई है और अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे 13 जून की पूर्णिमा है, पूर्णिमा के व्रत के बारे में बात करेंगे, कैसे मनाएं पूर्णिमा, क्या करें पूर्णिमा। लेकिन हर बात की तरह अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे बिलीव इन कर्मा। जी हाँ, अगर आपको आपके कर्मों पर बिलीव है और आप कर्मों पर विश्वास करते हैं तो घंटों बैठकर धूप अगरबत्ती जलाने की जरूरत कतई नहीं है। बस कुछ कर्म करने की जरूरत है, कुछ काम करने की जरूरत है। परम पिता परमात्मा खुद चल कर आएंगे और आपके काम करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको जीवन में 100 आउट ऑफ 100 सक्सेस दिलाएंगे। यकीन मानिएगा, ऐसा होता है। मैं आपको बता दूं, पूर्णिमा महीने में एक बार आती है, जिस दिन चंद्रमा आसमान में पूर्ण होता है। ज्वार भाटा भी समुद्र में बहुत ज्यादा इस दिन आता है। इस दिन लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। कहने वाले लोग ये भी कहते हैं और शास्त्रों में निमित्त है कि इस दिन लक्ष्मी जी धरती पर रहती हैं और इस दिन लक्ष्मी जी की जो भी पूजा करता है उसे विशेष लाभ होता है। हमारा यूट्यूब परिवार तो इस वर्ष पूर्णिमा का हवन कर रहा है। आप भी हवन कर रहे हैं, हम भी हवन कर रहे हैं। हमें हवन का भी बेहद लाभ होगा। पूर्णिमा पर हम करेंगे खास उपाय, चंद्रदेव की भी हम पूजा करेंगे, जिससे हमारा मन खुश रहेगा और ये करना अनिवार्य है। खीर बनाएं, खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें और रखने के बाद उसे खाएं। और स्वयं भी ये कहूंगी कि दूध लेकर उसमें गुलाब के फूल डालकर, थोड़े से चावल डालकर चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। पूर्णिमा का व्रत रखने के कई फायदे होते हैं। चंद्रमा मजबूत होता है, चंद्रमा के दर्शन जरूर करने होते हैं। गुलाब जल पानी में डाल के स्नान तो हमें हर रोज करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन तो विशेषकर करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन अपने घर में हमें मैजिक वाटर भी छिड़कना चाहिए। हमें पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। हमें अपने घर में हवन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर से अभिषेक करना चाहिए। हमें आज के दिन, पूर्णिमा वाले दिन, चांदी का एक सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। हमें पूर्णिमा पर हरिद्वार जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। हमें व्रत रखना चाहिए। हमें भंडारे करने चाहिए। हमें 11 कौड़ी लेकर, हल्दी लगाकर, लाल कपड़े में रखकर, इत्र छिड़क कर, उसके सामने दीपक जलाकर इसे अपने घर के दरवाजे पर पूर्णिमा वाले दिन टांगना चाहिए। और ऐसा हमें पूरी 12 की 12 पूर्णिमा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन खूबसूरत और बढ़िया होगा। लाइफ के अंदर सक्सेस आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगी और आपके घर में धन रुकने लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर में कई दरवाजे होते हैं, सबसे पहले मेन दरवाजे पर बांध दीजिए, फिर घर के कमरों के दरवाजे के अंदर बांध दीजिए, फिर रसोई में बांध दीजिए, फिर आप अपने घर की तिजोरी में रख लीजिए, बच्चों की अलमारी में रख दीजिए, आप अपने बैग में रख लीजिए। ये उपाय ऐसा है, बीच में कभी ना कभी कोई कारण होगा कि आप शायद अपने शहर में ना हो या आपको पीरियड्स हो रहे हो, आप इस उपाय को कंटिन्यू ना कर पाए, तो जब कर सकते हैं जब जरूर करें, क्योंकि पूर्णिमा पर ये कौड़ी वाला उपाय आपको धनवान और मालामाल बना सकता है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो रखें, अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो खाना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर खिलाएं। पूर्णिमा पर नमक नहीं खाना चाहिए। हमें खीर पूरी का प्रसाद बनाकर खाना चाहिए और उसी से व्रत करना चाहिए, उसी से व्रत खोलना चाहिए और हवन भी उसी से करना चाहिए। हमें अपने घर के अंदर श्री यंत्र की पूजा जरूर करनी चाहिए। आज आपको अपने घर के श्री यंत्र को गंगा जल से, पानी से धोकर अपने घर के अंदर ही
या तो अपनी बालकनी में या अपनी घर की छत पर थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में श्री यंत्र को रखना चाहिए। अगर संभव हो सके तो श्री यंत्र, आप इतने बड़े घर में रहते हो जैसे कि इस वक्त मुझे भी बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ बाहर से चंद्रमा भी दिखाई देता है, तो इसी जगह पर मैं चंद्रमा रख कर जो है चंद्रमा की रोशनी में बैठकर मेडिटेशन करूं, चंद्रमा के जाप करूं, लक्ष्मी जी जाप करूं, विष्णु जी के जाप करूं, मैं श्री यंत्र की पूजा करूं, गुलाब के फूल अर्पण करूं, गुलाब की माला अर्पण करूं, चावल के दाने अर्पण करूं, तो ये हुए जीवन के अंदर इतना फल मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। और कई लोग इस उपाय का फायदा भी उठा रहे हैं। पूर्णिमा का दिन सोने का दिन या पूर्णिमा की रात सोने की रात नहीं, रात्रि जागरण कर कर भगवान का पूजा पाठ, आराधना, अर्चना और लक्ष्मी को मनाने की रात है। आपको चावल से भी अभिषेक करना चाहिए, गाय के घी से अभिषेक श्री यंत्र का करना चाहिए, गुलाब के फूलों से अभिषेक करना चाहिए, आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कुमकुम से अभिषेक करना चाहिए, हल्दी से अभिषेक करना चाहिए। ये सब कुछ काम आप चांद की रोशनी में बैठकर करें। अगर ब्राह्मण आ सकता है घर तो ब्राह्मण को बुलाकर करें। इसके रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। लाइफ में चेंज आता है, सक्सेस आपके कदम चूमता है। ना केवल आपके घर में लक्ष्मी आती है बल्कि लक्ष्मी नियमित रूप से रुकती है और उसका फायदा भी आपको पहुंचता है। आपको बता दूं, पूर्णिमा पर एक विशेष उपाय किया जाता है। अपने सारे जेवरों को, अगर आपके घर में है, वैसे तो जेवर अब लॉकर में रहते हैं, ये दुर्भाग्य है, हमारा पैसा हमारे पास नहीं रहता, हमारे बैंक में रहता है। और अगर जेवरों की बात की जाए तो जेवर हमारे घर में नहीं रहते, लॉकर में दूसरे की बिल्डिंग दूसरे के पास रहते हैं और हम सेफ सिक्योर महसूस करते हैं। यही जेवर और पैसा हमारे घर वाले मटकों में रखकर घर की जो पेड़ है उसके नीचे मिट्टी में दबाकर कई कई महीनों के लिए शादी में चले जाते थे और वो सुरक्षित थे, घर पीछे से खुले रहते थे, वो डरते नहीं थे। यही तो कारण है, यही तो कलयुग है कि कलयुग ने अपनों को अपनों से दूर कर दिया। चाहे वो आपका पैसा है, आपके हाथ में नहीं है, चाहे वो आपका जेवर है, आपके पास नहीं है, चाहे वो आपकी औलाद है, एक ही घर में आपका 5 साल का बच्चा भी आपके साथ नहीं है। मम्मा खाना दे दो, मम्मा चिज्जी दिला दो, मम्मा टीवी खोल दो, इतना वो आपसे ज़रूर बोलेगा। उसके बाद वो अपने फ़ोन के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि गलती बच्चे की नहीं है। आजकल अपने बच्चों की लाइफस्टाइल और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हर माँ बाप ने अपने बच्चे को आईफोन दिला रखा है, ये बताने के लिए कि वी आर वेरी मॉडर्न और हम अपने बच्चे को हर तरह की सुख सुविधाएं दे रहे हैं। मुझे वो बात याद आती है, राधा और कृष्ण दोनों के दोनों गंगा यमुना के किनारे पर बैठे हुए थे। यमुना के किनारे पर बैठे थे तो उन्होंने देखा राधा जी को बड़े विचलित करने वाला एक दृश्य सामने आया। एक गाय आई और अपने बछड़े को उसकी गर्दन पर इस जगह पर चाटने लगी। चाटती रही चाटती रही चाटती रही चाटती रही चाटती रही चाटती रही, इतना चाटा इतना चाटा इतना चाटा कि गाय के इस जगह पे से खून निकलने लग गया। तो राधा देखकर एकदम घबरा गई, उनका मन भागने लगी वो, और बछड़े को वो प्यार करना चाहती थी, गाय को रोकना चाहती थी। और वो बोली कि कृष्ण, ये कैसा दृश्य है कि माँ अपने बच्चे को इतना चाट गई कि उसके गर्दन में से खून निकल रहा है, वो खून हो रहा है, उसे जख्म हो रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधा अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, यहीं से कलयुग शुरू होता है। कलयुग में माँ बाप अपने बच्चे की गलतियों पर इतने पर्दे डालेंगे, उन्हें इतना प्यार करेंगे, इतनी सुविधाएं देंगे कि उनका सर्वनाश वो स्वयं करेंगे, जो आप और मैं आज कर रहे हैं। रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखेगा खास ध्यान, आपका जीवन खुशियों भरा हो। पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 जून को है पूर्णिमा। पूर्णिमा पर भगवान का नाम जरूर लें, व्रत रखें, हवन करें, लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर सदैव बने रहें। कहते हैं बच्चे को दो सोने का निवाला, देखो कसाई की नजर से। बच्चे के हर सपने पूरे कीजिए, लेकिन संस्कार, एटिकेट्स, शिक्षा और नियम अपने बच्चों को अगर अनुशासन आपने नहीं सिखाया तो कल आप ही को रोना पड़ेगा। तब पछतावत होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जय माता दी।